आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में विंडो के रिलेटेड दो मेथड पढ़ेंगे। रिसाइज बाई एंड रिसाइज टू मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक विंडो है ए नाम की, उसका जो साइज़ है हमने रखा हुआ है 100 बाई 100 का। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं रिसाइज़ करके, यानी कि ए नाम की जो विंडो है इसका हम साइज़ रखना चाहते हैं 250 विड्थ और 250 जो है वो हम रखना चाहते हैं हाइट इसकी, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका साइज़ रखना चाहते हैं। तो अब हम इसको साइज़ रिसाइज़ करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, दो मेथड आते हैं, रिसाइज़ बाई एंड रिसाइज़ टू। इन मेथड का यूज़ करके हम इसका साइज़ को बढ़ाएंगे। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। हमारे पास क्या है, ये बॉडी के अंदर एक हेडिंग है, उसके अंदर हमने यहाँ पे लिख देते हैं मेथड अपने रिसाइज बाई एंड रिसाइज टू। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो बटन आ रहे हैं, ओपन विंडो एक बटन है, दूसरा है मूव बाई विंडो का। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, विंडो को ओपन किया हुआ है, और एक हमारे पास आ रहा है मूव बाई विंडो, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, ये वो आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ। तो ये देखें, इस पे हम क्लिक करते थे तो हमारी विंडो ओपन हो जाती थी। तो इससे हम इसको मूव करते थे, ठीक है। ये देखें हमने मूव किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मूव बाई जो विंडो है बटन है, इसको हम क्या कर देते हैं रिसाइज़। इसका हम नाम रख देते हैं रिसाइज टू। रिसाइज टू विंडो, ये हमारा फंक्शन है। रिसाइज टू विंडो नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं रिसाइज टू, रिसाइज टू नाम का हमारा बटन के अंदर हमने लिख दिया रिसाइज टू। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बटन के अंदर हमने क्या लिखा है, रिसाइज टू नाम। इसके अलावा हम इस फंक्शन बना दिया है रिसाइज टू विंडो नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, मूव को हटा के रिसाइज टू कर देंगे। फंक्शन का नाम है रिसाइज टू। अब हमारे एक्स के अंदर क्या आ रहा है, ये जो विंडो हम ओपन कर रहे हैं वो वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर हो रही है। अब हम एक्स के साथ लिख देंगे इस मेथड को, रिसाइज टू नाम का जो मेथड है रिसाइज टू। अब यहाँ पर भी हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट आती है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमारे पास 200 पिक्सल की विड्थ है और 200 पिक्सल की हाइट हमने रखी हुई है। तो यही हाइट हम लगा देते हैं, यानी कि इसको हम क्या करना चाहेंगे, इसको सेव करते हैं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। ये देखें, ये रिसाइज टू नाम की विंडो है। ये इस एक बटन पे क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी विंडो ओपन हो गई है। अब हम इस विंडो को क्या करना चाहते हैं, रिसाइज़ करना चाहते हैं, इसी विंडो को हम बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये विंडो रिसाइज टू, यानी कि इसके हमने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया है। पहले हमने इसको क्या किया हुआ था, 400 पिक्सल का रखा हुआ था। ये देखें, हमने विंडो ओपन की तो हमारी विंडो क्या थी, उसकी विड्थ 400 पिक्सल की थी और हाइट थी 300 पिक्सल। अब हमने उसको छोटा कर दिया है। हमने इसके अंदर मेथड के ज़रिए हमने क्या किया, रिसाइज टू मेथड के जरिए हमने इसकी हाइट और विड्थ 200 पिक्सल के रख दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 2 की बजाय मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल और इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। अब यहाँ से हम मज़ीद थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी कि विंडो जब हम ओपन करेंगे तो इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ जो हाइट है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, और इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। यानी कि इसकी विड्थ और हाइट हमने विड्थ रख दिया 300 पिक्सल और हाइट रख दिया 200 पिक्सल। जैसे हम इसको रिसाइज टू बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ हो जाएगी 500 पिक्सल और हाइट भी हो जाएगी 500 पिक्सल।
यहाँ पे हम देखेंगे, मैं इस पर ओपन करता हूँ तो ये देखें इसकी वेड्थ अभी है 3/2 की। जैसे ही मैं अपने दूसरा बटन जो है रिसाइज टू का उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये मज़ीद छोटी हो गई है। रिसाइज टू विंडो, यहाँ पे देखते हैं हम इसको, हमने इसको सेव नहीं किया, ये पहले वाली ही हमारा रन हो रही है। मैं इसको जाके यहाँ से सेव करूँगा, इसके अंदर HTML के अंदर जाके मैं इसको पेज को सेव करता हूँ। दोबारा आके हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये 3/2 की हमारी वेड्थ ओपन यानी कि विंडो ओपन हुई है। अब जब हम इस पर रिसाइज टू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी विंडो रिसाइज होके 5/5 पे आ गई है। हम इसको दोबारा सेव करते हैं, ये देखें मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, बटन पे क्लिक किया तो ये हमारी विंडो ओपन हुई है। जब मैं इसको रिसाइज वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी विंडो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। ये हमारे मेथड के ज़रिए हमने इसको किया है, मेथड लगा के हमने इसको रिसाइज किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से हमारे पास आता है रिसाइज बाई। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, रिसाइज बाई और रिसाइज टू में, ये हम देखेंगे। रिसाइज बाई क्या काम करता है, उसका भी सेम ही काम है लेकिन इसकी मैनेज सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। हमारे पास मिसाल के तौर पे एक विंडो है ए नाम की। अब हम उस विंडो का हमने साइज़ कितना रखा हुआ है, 100/100 का। अब हम चाहते हैं कि ये विंडो क्या हो जाए, इसका जो साइज़ है वो हो जाए 250 वेड्थ और 250 हाइट हो जाए। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम रिसाइज बाई के ज़रिए 150 का पिक्सल इसमें इसकी वेड्थ और हाइट दे देंगे तो वो जाके बनेगी 250 पिक्सल। वो कैसे बनेगी, क्योंकि जो 100 पिक्सल हमने पहले इसके अंदर दी हुई थी वो इसके अंदर 150 के अंदर ऐड हो जाएगी। जब वो इसके अंदर ऐड होगी तो वो 250 पिक्सल बन जाएगी। यानी कि हम इसके अलावा हम जो भी विड्थ हाइट देते हैं जो पहले लगी होती है हमारी विंडो को, वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, वो दोनों ऐड होके एक जाके रिसाइज होती है। ये हम करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम 2 की बजाय मैं बाई कर देता हूँ, रिसाइज बाई। अब ये क्या करेगी, यानी कि यहाँ पे हम कर देते हैं 4, मैं कर देता हूँ यानी कि 150 हम ये कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको भी मैं 150 कर देता हूँ, 150। तो इसका हम साइज़ पहले से इसका साइज़ हम कर देते हैं 100, दोनों का हाइट और वेड्थ का 100 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके विंडो ओपन करता हूँ। अब इसका साइज़ कितना है, 100/100 का है। हमारी जो विंडो ओपन हुई है उसका साइज़ आ रहा है 100/100 का। ठीक हो गया, तो मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये देखें ये बड़ी कर दी मैंने। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसका साइज़ कितना हो गया है, उसका साइज़ हो गया 250 का। यानी कि 150 जो है वो ये इसके अंदर ऐड हुआ है 100 के अंदर। अगर हम यहाँ पे जाके ये जो हमने दिया हुआ है 100, इसको मैं कर देता हूँ कितना 200, और इसको भी हम कर देते हैं 200। अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो 350 हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके ओपन करते हैं तो अभी इसके साइज़ कितना आ रहा है 2/2 का। तो जैसे हम इस पर रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये 350 का साइज़ बन गया है, यानी कि ये 200 भी इसके अंदर ऐड हो गया है। हम इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हम जाके कर देते हैं 200, इसको मैं 200 कर देता हूँ, इसको भी मैं 200 कर देता हूँ। और जो हमारी पहले विंडो ओपन होगी वो होगी 300, मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। अब हमारी विंडो जो होगी वो 300 की ओपन होगी। जैसे हम रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो 200 इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला ये जो हमने मेथड लगाया हुआ है 200/200 ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको विंडो को ओपन करता हूँ तो ये देखें ये हमारी, हमने इसको सेव नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा आके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारी है 3/3 की। अब मैं इसको जब रिसाइज़ करूँगा, बड़ा करूँगा तो इसमें सिर्फ 200 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा। अब हमारी जो विंडो है वो 5/5 की है। तो ये रिसाइज बाई रिसाइज टू इस तरीके से काम करता है। रिसाइज जो 2 है जो हम उसको देते हैं
वो ही जो उतना रिसाइज होता है, ठीक है। लेकिन रिसाइज बाई में क्या होता है, वो पहले वाला भी उसके अंदर जो विंडो पहले में विंडो के अंदर हमने ऐड किया होता है वो उसके अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि पहले वाला भी जो हाइट और विड्थ होता है विंडो का वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। इस तरीके से ये काम करते हैं दोनों मेथड। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।